नमस्कार साथियों, आज हम व्यंजन संधि के अगले नियम पर चलेंगे। अब तक हम जिन नियमों की चर्चा कर चुके थे उनमें एक घोष व्यंजन संधि था, दूसरा नियम अघोष व्यंजन संधि का था और तीसरा नियम जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी वो त और द की संधि से संबंधित था। आज हम इससे आगे कड़ी में चलेंगे और नासिक्य ध्वनियों की संधि के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नासिक्य ध्वनियां और उनकी संधि होती है। ये व्यंजन संधि का अगला नियम है। इस नियम में दो हिस्से हैं, जिसमें पहले तो एक नियम में क च ट त प ये 5 वर्ग है, इनके सामने यदि न और म आता है तो ये क च ट त प जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है, वर्ण है, जो अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। और हर एक का पंचम वर्ण आप सभी जानते हैं। अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। और दूसरा नियम जो इसका है वो ये है कि म के सामने यदि कोई निरअनुनासिक वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है जिसमें नाक से ध्वनि नहीं निकलती, तो वो भी अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। वह वर्ण अपने, ये म जो है अपने पंचम वर्ण या यूं कह सकते हैं इनमें बदल जाएगा, उसको देखकर, उस अनुनासिक के आधार पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क च ट ट त और प, ये 5 है, तो इनके आधार पर ये इसमें बदलेगा। ये म क को देखकर इसमें बदलेगा, च को देखकर यहाँ में बदलेगा, ट को देखकर ण में बदलेगा, त को देखकर न में बदलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, और प को देखकर म में बदलेगा, और बाकी शेष में ये और बाकी तमाम जो आएंगे उनमें ये बिंदु बदलेगा। तो इन्हीं नियमों की आज हम चर्चा करेंगे। ये पहला नियम है, ये दूसरा। इन दोनों नियमों की आज चर्चा करेंगे, उदाहरण सहित हम बात करते हैं। पहले नियम की चर्चा करेंगे हम, जिसके अनुसार क च ट त प के सामने यदि न या म आता है तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं और ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ये बदलेगा। उदाहरण से बात देखते हैं। अब इनके नीचे यदि हलंत है तो ये हलंत में आ जाएंगे, आधे हैं तो आधे में आ जाएंगे। अब देखिए एक उदाहरण क का देखते हैं। वाक का आधा और मय, वाकमय। अब वो क जो है वो म को देखकर अपने पंचम वर्ण ङ में बदलेगा और लिखा जाएगा वांगमय। ये सभी आप जानते हैं, इसको, उसका उच्चारण जो है वो वांगमय है। इसी प्रकार एक और देखें, क का ही उदाहरण, दिक और मंडल। तो म को देखकर क बदलेगा। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, दिक्मंगल या दिग्मंगल, ये ऐसे बदलेगा। ये इस हिंदी वर्णमाला की हम बात करें तो लगभग समान
तीन वर्ण हैं और इन तीनों का अंतर क्या है ये आप सभी जानते हैं। इन तीनों का क्या अंतर है ये आप बेहतर जानते हैं, इसलिए इसके ऊपर चर्चा हम नहीं करेंगे, ये किसी अन्य दिन करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं ट का, ट मानते हुए षट मास। षट मास, ट जो है न को देखकर अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। बड़ा ही आसान है, ट की जगह हम ण कर देंगे, बस आधा ण और मास, क्षण मास, क्षण मास। इसी प्रकार क्षण मास तो हुआ, और इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, वो है, चलिए उसका हम संधि विच्छेद करते हैं, क्षणमुख। क्षणमुख क्या है, किसे कहते हैं क्षणमुख? इसका संधि विच्छेद करते समय हमें इसी नियम को ध्यान देना है वापस। श और अण एक बार पूरा लिख लेते हैं ऐसे यूं करके, और फिर मुख ऐसे हुआ। व्यंजन संधि बड़ा आसान है। ण जो है म को देखकर अगर इसके वापस हम देखते हैं तो ये ट होगा, और षट मुख, षटमुख अर्थात 6 मुख वाले। इससे पहले हमने जो नियम देखा था व्यंजन संधि का, लगभग इसी से मिलता जुलता है, षट और आनन। वहां आपको पता है ट जो है अपने तृतीय वर्ण में बदला था, घोष को देखकर ट का ड हुआ, आ की मात्रा लगी इसलिए पूरा हुआ षडानन। दोनों का एक ही मतलब है। षडानन और षणमुख दोनों ही कार्तिकेय के नाम हैं। ये समास में षड मने 6, आनन मने मुख, षट मने 6, मुख मने मुख, तो 6 मुख वाले, 6 सिर वाले कार्तिकेय। और उदाहरण देखिए आगे, त का देखिए, अगला एक त का, जगत नाथ, जगत और नाथ। त जो है न म को देखकर न में बदलेगा। आप यूं कर लें, चाहे पहले बदल लें, फिर ज्यादा आसान रहेगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। और जिस तरह मैं संधियों के बारे में पहले बता रहा था, व्यंजन संधि, इसी से मिलता जुलता एक शब्द था जो इस संधि में नहीं है, जगत अम्बा। त जो है द में बदलता है, जगदम्बा। त से यहाँ त जो है वो द में बदला और अ लगने से पूरा हो गया द, जगदम्बा। ये जो घोष व्यंजन संधि और के नियमों में था। तो जगदम्बा अर्थात जगत की माता, और जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ, भगवान। जगत माता से ही जुड़ता है एक शब्द और देखें, जगदम्बा से, जगत माता। वहां अंबा था, अंबा का अर्थ भी माता होता है, यहाँ माता का अर्थ भी माता है। अगर जगत अंबा हो तो जगदम्बा, और जगत माता हो तो क्या बनेगा, ज त जो है म को देखकर अपने पंचम वर्ण में बदलेगा न प्लस माता, तो न हम वैसे ही लिख देंगे जगन माता, जगन माता। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है अनुनासिक का। त के बाद एक और देखते हैं हम, चिन्मय। चिन्मय का संधि विच्छेद होगा ची, न को न लिख देते हैं प्रमय, और म को देखकर
त, तो चित्मय या चिदमय, जो भी है, चिदमय या चित्तमय। फिर एक और संधि विच्छेद करते हैं, सन्मार्ग। तो न पहले यूं लिख दीजिए, फिर मार्ग सीधा लिख दीजिए, और न जो है हम देखते हैं कैसे बदला। तो न त, प्रथम वर्ण में वापस आएंगे हम, सत मार्ग, तो सन्मार्ग हुआ। ये त तक था, और प का देखिए उदाहरण को देखते हैं हम। चलिए इसका दूसरा रूप देखते हैं, दूसरी संधि जो थी, दूसरा नियम जो था इसका, उसके हिसाब से जैसे म के सामने यदि निर अनुनासिक आता है कोई भी वर्ण, तो ये पंचम वर्ण में बदलता है। उसके आधार पर हम यहां देखेंगे, इसे मिटा देते हैं। इसी का दूसरा नियम उसमें देखेंगे। म, न या म दोनों में से याद रखने के लिए, वैसे नियम में म ही आएगा, वैसे न म दोनों ही के आधार पर हम याद कर सकते हैं इसे। इसके सामने कोई भी निरअनुनासिक होता है, निरअनुनासिक क्या, अगर क वर्ग में से पंचम वर्ण को छोड़कर च, ट, त, प और य, र, ल, व, श, श, ह, ये सारे अगर आते हैं, तो पंचम वर्ण को छोड़कर, तो म जो है क को देख करके क के पंचम वर्ण में बदलेगा। ठीक है, त जो है ये आधे रहेंगे, न, म, और इन सब में इस तरह आएगा, बिंदी ऊपर जाएगी, आधा न भी कह सकते हैं। उदाहरण देके देखते हैं। एक शब्द है अलंकार, अलंकार, अलम है म, कार का क को देखकर म जो है बदलेगा, और बदलेगा किसमें, क के पंचम वर्ण में, अलंकार। आजकल चलन में जो है वो ये है, ऐसे लिखा जाता है, जबकि मूल रूप से इस तरह लिखा जाना चाहिए। आज के चलन के आधार पर हम ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर इस तरह देखते हैं, मूल रूप से लिखा भी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आजकल जैसा चलन है वो यही है, सीधा ऊपर बिंदी लिखी जाती है। तो हम इसको थोड़ा यूं भी देख सकते हैं कि म और उसके सामने कोई निरनुनासिक ध्वनि होती है तो सारे ही ऊपर चले जाएंगे। इस तरह भी समझ सकते हैं, समझने के लिए ये बेटर है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये देखना पड़ेगा। आगे देखें, ये क का उदाहरण था, च का उदाहरण देखें, या ग का उदाहरण देखते हैं पहले। च से पहले यहाँ ग भी हो सकता है, ख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सम म हुआ गठन, समगठन। तो म जो है ग को देखकर अपने ग के पंचम वर्ण यानी कि इसमें बदलेगा, म इसमें बदला पंचम वर्ण, समगठन, जिसे आजकल संगठन लिखा जाता है। घ भी देख लेते हैं इसका, सम घर्ष, घ का पंचम वर्ण, ये म जो है घ को देखकर पंचम वर्ण में बदलेगा, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष हो जाएगा।
च का उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। फिर वही सम और चय, च को देखकर म च के पंचम वर्ण, च का पंचम वर्ण हुआ ये, इसमें बदलेगा। तो क्या हुआ? स चय, संचय, या जिसे आजकल लिखा जाता है संचय। च, तो उसके इसी में ज को देख रहे हैं, सम और जय, तो हो गया ज का पंचम वर्ड च छ ज ज य, तो ये यहां बदलेगा संजय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी म के सामने निरनस्यक आते हैं वो अपने पंचम वर्ण में म जो है इनको देखकर पंचम वर्ण में बदल जाता है। दोनों ही नियमों में एक बात जो समान है वो यह है कि चाहे इस निशान से बाद में म आए या न म बाद में आए या पहले आए, दोनों में ही म जो पहले में ये वाले वर्ण और दूसरे में म, दोनों ही पंचम वर्ण में बदल जाएंगे उसको देखकर। क्योंकि पहला जैसे नियम बता रहे थे हम कि क च ट त प के सामने न या म आए तो ये बदलेंगे, लेकिन इसमें ये बदलेगा पहला, प्लस से पहला, लेकिन इसमें म बदलेगा, उसमें क बदल रहा था। आगे देखिए ज का और उदाहरण देखते हैं, और देखते हैं एक चिरंजीवी, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। यदि ऐसा लिखा हो तो पहले उसे आसान करें। ज जो है चिर, फिर बिंदी, फिर जीवी, ऐसे कर लें, इससे ज्यादा आसान रहेगा। अब बिंदी हमें देखना है कि बिंदी जो है वो ज के आधार पर पंचम वर्ण से बनी है, तो यहाँ ये क्या हो सकता था कि म के साथ म जो था वो अपने पंचम वर्ण में बदला, इसको देखकर, ज को देखकर। तो यहाँ म था जो पंचम वर्ण में बदला, तो हुआ चिरम और जीवी, चिरंजीवी अर्थात चिरंजीवी। धनम, जय, ध न, जय को देखकर न बदला, धनंजय। त का उदाहरण देखते हैं। त सम और तुष्ट, म जो है त को देखकर त थ द ध न, तो म जो है वो न में बदला और तुष्ट, त थ द ध न, संतुष्ट। द का उदाहरण देखते हैं। पुरम और दर, तो द किसमें म किसमें बदलेगा? द को देखकर, त थ द ध न, इसका पंचम वर्ण न होता है, तो उ र न और दर, पुरंदर, पुरम दर हो गया पुरंदर।
इसी का एक और उदाहरण देखते हैं ध का, जिससे आप सभी प्रचलित हैं। वो है सम के साथ धी। तो स त थ द ध न, इसका पंचम वर्ण होता है न, तो उसको देखकर यहाँ म की जगह हो गया न, तो सन और धी अर्थात संधि। संधि यदि न आ जाए सामने तो नहीं। न करनी देखेंगे, हम देखेंगे सम यह देखते हैं। सम और योजन, तो यह को देखकर म जो है वो बिंदी बदल जाएगा, सम योजन, क्योंकि यह का पंचम वर्ण नहीं है। आप इतना ही याद रख लें, क्योंकि यह का पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए समयोजन। इसी प्रकार एक और शब्द बनेगा संयम। संयम का संधि विच्छेद करें तो सम म और यम, संयम। व का उदाहरण देखें, सम वत्सर, इसलिए उच्चारण में भी यही आता है, स म बिंद इसमें बदल जाएगा और वत्सर संवत्सर, संवत्सर। उच्चारण में भी वत्सर संवत्सर ही आएगा, वो बिंदी ऊपर लग जाती है, केवल लिखने का ढंग जो है वो अलग होगा। संवाहक इसी तरह का है। र को देखें, र का उदाहरण देखें यदि, तो सम के साथ यदि हमने रचना शब्द जोड़ा तो क्या होगा, सन बिंदी आएगी ऊपर और रचना, तो संरचना, संरचना। पहले श का उदाहरण देखते हैं, सम और श्लेषक। पहले श का उदाहरण देखते हैं, तो इसका क्या होगा, स म की बिंदी हो जाएगी और बाकी वही श्लेषक जोड़ देंगे हम, तो हुआ संश्लेषक। ये संधि बड़ी ही आसान है, केवल इतना से ध्यान देना है कि बदलेगा किस रूप में, वही केवल हम प्रतियोगी परीक्षा उस आधार पर देखते हैं, वरना चलन में केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है। आगे देखें, सम के साथ अगर ह आए तो क्या हो, संहिता। सम और हिता, संहिता, संहिता आएगा। इस प्रकार हमने ये देखा, आज जो पढ़ाए गए दो नियमों में हमने अनुनासिक के आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार न म के सामने यदि निरनुनासिक ध्वनि आती है तो ये इस रूप में बदलते हैं। उसी प्रकार जो पहला नियम था, जिसको मैं यहाँ दूसरा नंबर दूंगा, वो ये था कि क, च, ट, त, प के सामने यदि न म आते हैं तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। इस प्रकार आज संधि के हमने दो नियम किए। व्यंजन संधि के शेष नियमों पर हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद।